नमस्कार दोस्तों। पीडब्ल्यू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर का जो डेट है वो बहुत नज़दीक आने वाला है। उस हिसाब से आपको कम से कम पीएसए की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आपको मेहनत करना है पीएसए के लिए। बाकी एमटीएस के लिए भी 1.5 घंटा 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन ले लेना। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मेहनत अच्छे से करेंगे। ठीक। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग को कैसे प्राप्त करें, है ना। 8वें वेतन आयोग का प्राप्त करने के लिए आपको एमटीएस बनना पड़ेगा। अच्छा वेतन मिलना है, पाना है, इसलिए आपको और अच्छा मेहनत करना है। तो आप पोस्टमैन में जाइए। पोस्टमैन से भी अच्छा है, यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप पीएसए में जाइए। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोगों का चैप्टर चल रहा था। इसके पहले 2 लेक्चर आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको हम लेक्चर नंबर 3 बताएंगे। लेक्चर नंबर 3 में वही सब चीजें, उसी तरह की चीजें जैसे पहले हम किए थे, वही चीजों को आज भी रिपीट करेंगे, है ना। और अपने तैयारी को, अपने प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे। इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य के बारे में आप जाने थे, उसको समझ चुके हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है वो चीजें समझ चुके हैं। लाभ क्या होता है और प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होता है और हानि क्या होता है। इन्हीं पांचों चीजों पर, पांचों बेस्ड पर आपको कैलकुलेशन करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। जब आप हमारा क्लास करने बैठते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आप भी सॉल्व करा करिए। यदि आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, साथ में चलिए। आपको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं बन रहा है तो हम तो सॉल्व करके दे ही रहे हैं, ठीक है। बाकी अपने से आप प्रयास करिए। आप 2 क्लास अटेंड कर चुके हैं, तीसरा क्लास तो कम से कम आपको अपने से करना चाहिए। आप वीडियो को रोकिए, वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं, फॉरवर्ड मत करिए। आप उसको धीरे धीरे आराम से पढ़िए। आधा घंटा 40 मिनट का समय लेते हैं, ज्यादा लेते नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं। चाहे ज्यादा वीडियो बन जाए, चाहे ज्यादा हमको क्लासेस लग जाए, पर आपको बोर नहीं होने देंगे, ठीक है। बोरिंग तब महसूस होता है जब कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं। हमारे पढ़ाने से यदि आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर थोड़ा सा और मेहनत आप करिए, आप खुद से तैयार करिए, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीजें आपको आता है। हम ये मान के चलेंगे। अभी आपको हम जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं बता रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज 21 से 30 तक प्रयास करेंगे कि 10 प्रश्न और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको अगले क्लास में नए टाइप्स में लेके आएंगे, ठीक। अभी आप केवल ये समझिए कि एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हानि क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है। जब ये 5 चीजें आप समझ जाएंगे अच्छे से तो प्रश्न से आपको ही, उसी प्रश्न से आपको ये सारी चीजें खोजना है, निकालना है। जब ये चीजें आप कैलकुलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे प्रश्न से, तब आपको सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, इतना आप मान लीजिए। जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारी चीजों को अलग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी लगेगा, ठीक है। चलिए आइए, प्रश्न क्रमांक 21 नंबर। प्रतीक, कोई हमारे भाई साहब हैं, प्रतीक हैं। प्रतीक भाई क्या करते हैं कि कोई चीज खरीदते हैं। ये हो गए हमारे प्रतीक सर। प्रतीक सर क्या करते हैं कि 7200 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं। खरीदते हैं मतलब ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और उसको 5400 रुपए में बेच देते हैं। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। प्रतीक भाई ऐसा मत करिए, 7200 रुपए में आप खरीद रहे हैं भैया, 5400 रुपए में बेच रहे हैं, बहुत बड़ा घाटा आप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए। 00, 12 में से 4 गए, 8 4 12, 6 में से 5 गए 1, यानी 1800 रुपए का प्रतीक भाई क्या कर रहे हैं, घाटा खा रहे हैं, हानि खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7200 में खरीदे थे और 5400 रुपए में हमारे प्रतीक भाई ने बेच दिया उसको। अब विभाग पूछता है कि अब ये बताइए कि प्रतीक भाई को कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। देखिए बता दिया ना, घाटा हुआ कितने प्रतिशत का प्रतीक भाई को घाटा हुआ। तो परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस, सॉरी अब ये आपका एसपी नहीं है, अब ये आपका सीपी हो गया।
परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी पे ही निकालते हैं, चाहे परसेंटेज लाभ हो, लॉस हो, चाहे परसेंटेज ऑफ फायदा हो या प्रॉफिट हो, दोनों को हम एससीपी पे ही निकालेंगे। ठीक है, सीपी कितना दिया गया है, घाटा कितने का हुआ था, 1800 रुपए का, तो हानि यानी 1800 बटे सीपी कितने में खरीदे थे, 7200 इंटू 100, 20 कटा 20 कटा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 36 18, 300 आया, 12 करिए या 4 3 12 कर दीजिए, अब 4 से काटिए उसको, 4 से 28, 4 पंचे 20, 3 एक कप 3, 25 तिहाई 75, यानी परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो गया, 25%। अब सुमित भाई को, सॉरी प्रतीक भाई को 25% का हानि हो गया। यदि वो 7200 में खरीद कर 5400 रुपए में बेचते हैं, 1800 रुपए का तो घाटा होगा ही, प्रतिशत में निकाल लेंगे तो 25% का उनको घाटा हो गया। अब हाथ मार के सो जाइए। ठीक है, 22 नंबर, क्योंकि आप घाटा खा चुके हैं। चलिए अब पकड़ते हैं राजू भाई को, एक और भाई साहब हमारे मिल गए, राजू भाई। राजू भाई क्या करते हैं, प्रश्न से कैसे निकालेंगे सीपीएसपी, 25% घाटा उठा कर लाया भैया, हर आदमी घाटा ही खा रहा है यार। ये कितने का लॉस हो गया, 25% का, 25% घाटा उठाकर 600 रुपए में, सॉरी 6000 रुपए में कोई सामान खरीदते हैं, 25% का घाटा में उसको बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6000 रुपए। अब ये बताइए कि वो उस चीज को कितने रुपए में खरीदे रहे होंगे, सेलिंग प्राइस तो इतना है, कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए इसको भी आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट जल्दी आंसर आएगा, 25% के लाभ पर 6000 रुपए में बेचते हैं, यानी जो 75% है वो आपका वैल्यू हो गया 6000, 1% आपका वैल्यू हो जाएगा 6000 बटे 75, 100% निकाल लीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2000 आ गया। अब दो चौको कितना होता है, 800, सॉरी दो चौको 8, तो यह हो गया आपका 8000 रुपए, यानी 8000 रुपए का उनको क्या लग गया, घाटा लग गया। उस वस्तु, सॉरी उस वस्तु को 8000 रुपए में वो खरीदे थे, घाटा तो उनको 8000 का नहीं लगा है, घाटा उनको 25% का लगा है। ठीक है, हमको क्या निकालना था कि कितने रुपए में उसको वो खरीदे रहे होंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस उनका 8000 रुपए रहा होगा। यहां से कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100, कितना है, 25% है, 25 इज इक्वल टू एसपी कितने में बेचे हैं, 6000 में, सीपी निकालना है अपान सीपी इंटू 100। चलिए थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करिए, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो सीपी इज इक्वल टू कितना निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6000 माइनस सीपी इंटू कितना निकला आया 4, 6 चौको 24, 24,000 माइनस 4 सीपी, 4 सीपी, 1 सीपी इधर ले लीजिए, 5 सीपी हो जाएगा, 5 सीपी इक्वल टू मिल गया 24,000, सीपी इक्वल टू मिल जाएगा 5 से भाग दे दीजिए, 5 24, 5 अठे 40, ये हो गया आपका 1 सेकंड, 4 सीपी, 5 सीपी हो गया। ठीक है, अरे भैया 5 से कैसे भाग देंगे बताइए, ये जो सीपी था आपका, सीपी आप यहाँ पे कर दिए। ठीक है, 25, 25% का हानि हुआ था ना। ठीक, 25 इज इक्वल टू सीपी, 25 चौको 100, 6000, 24,000 हो गया, 5 सीपी, ठीक है।
तो इस तरह से यहां से भी आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सही था आपका, 75% था, 75% से 1% निकालिए, 1% से 100% कर दिए, तो आपका वो कॉस्ट प्राइस निकल आया, 8,000 आ गया आंसर। यहाँ पे भी तो 8,000 आना चाहिए, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। भाई तभी तो नहीं आ रहा, आंसर दोनों में सेम आना चाहिए ना, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए। इसको इरेज कर दे, फिर बताते हैं। चलिए। गलती वहां पे ये हुआ था, जो देखिए, जल्दबाजी में बह जाएंगे तो फिर से टाइम, सवाल कर लेंगे आप पर टाइम व्यर्थ चला जाएगा आपका। देखिए, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। यही गलती किए थे। परसेंटेज ऑफ 25 था, सीपी कितना है निकालना है, एसपी कितना है, 6,000 रुपए में बेचे थे, सीपी इंटू 100 कर दीजिए। 25 एक कम 25, 25 चौको 100, इतना तो सही है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये सीपी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 4 CP माइनस ये कितना हो गया आपका, 6 चौको 2400, सॉरी 24,000। अब 4 CP और 1 CP आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। CP माइनस 4 CP इज इक्वल टू माइनस 24,000। अब -3 CP इज इक्वल टू हो जाएगा 24,000। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से काटिए, 3 एक कम 3 8 24, ये आ जाएगा आपका 8,000। तो सीपी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8,000। यहां से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी लगता है, पर यहां से करेंगे डायरेक्ट आपका आएगा। अब धीरे धीरे डायरेक्ट की ओर हमको बढ़ना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 8,000। चलिए, 23 नंबर प्रश्न। श्री बागड़ी जी कोई हैं, एक एयर कंडीशन एसी लेते हैं, 12,000 रुपए में खरीदते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस 12,000, 15,000 रुपए में बेच देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस आपको मिल गया 15,000। लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, एसपी बड़ा है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ इसको बोलते हैं लाभ। लाभ इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। माइनस करिए, 15,000 में 12,000 घटा दीजिए, सीपी 12,000 है, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, 15,000 में 12,000 जब कट जाएगा, घट जाएगा तो 3,000 बचेगा, अपॉन 12,000 इंटू 100। 3 जीरो कटा, 3 जीरो कटा, 3 एक कम 3, 3 चौ 12 होगा। 100/4 कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25%। यदि कोई चीज आप 12,000 में खरीदेंगे, उसको 15%, 15,000 में बेचेंगे, तो आपको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, आप करिए, 24 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी सॉल्व करिए, जितना जल्दी, देखते हैं कितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए, इसमें क्या है कि रीटा नाम की कोई लड़की है, वो 6500 रुपए में कोई चीज खरीदती है, 20% वो घाटे में बेच देती है, यानी 6500 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, और वो क्या करती है कि 20% के घाटे में उसको बेच देती है। भाई 6500 रुपए में उन्होंने खरीदा, अब इसमें 20% के घाटे में बेचेगी, यानी 6500 का 80% आप निकाल लीजिए, इतने में वो उसको बेच देती है। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। उस राशि से दूसरी वस्तु खरीद कर 20% के लाभ में बेचती है, उस राशि से। अब देखिए, 6500 रुपए में उन्होंने कोई चीज खरीदा, 6500 रुपए में जब खरीदती है, और 20% के घाटे में उसको बेचती है, यानी कितने में वो बेच दी, 80% निकालिए, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 65 × 80 करिए, जीरो, 8 45, 8 6 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52, यानी 5200 रुपए में उसने क्या किया कि बेच दिया। अब उस राशि से वो दूसरी वस्तु खरीदती है और 25% लाभ में बेचती है।
अब 6200 रुपए में, मान लीजिए 6500 रुपए में उसने खरीदा टीवी, 5200 रुपए में बेच दिया, उसको घाटा हुआ 20% का। अब कोई दूसरी चीज खरीदती है, कोई दूसरी चीज खरीदती है, उसको 25% में बेच देती है। कितने रुपए में? 5200 रुपए में। मान लो वो खरीदती है अब मोबाइल, मान लीजिए खरीदती है मोबाइल, 5200 में खरीदती है और 120% फायदे में बेचती है, तो यानी 120% आपका निकालना है। 5200 रुपए का 120% निकाल लीजिए। 5200 गुणे 120/100 कर दीजिए। 5200 गुणे 120/100 करिए। 2 जीरो यहां से कटेगा, 2 जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो है तो रख लीजिए। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 60 2 65, यानी 6240 रुपए में वो उस चीज को बेचती है। ठीक है, 6240 रुपए में वो उसको बेच देती है। भाई 5200 रुपए आपका था, तो 5200 में 120%, 125 निकालना है यार। क्या करते हो भैया, शिट। 25% फायदा उसको मिल रहा है ना, 20 कहाँ मिल रहा है। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको। 5200 का 125% निकालिए। प्रश्न को ध्यान नहीं दिए थे इसलिए गलत गलत हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी डिवाइड करिए। अब 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 125 गुणे 52। तो 125 गुणे 52 जब आप करेंगे तो 6500 रुपए ही फिर से हो जाएगा। स्टार्टिंग में कितना था? 6500 रुपए ही था। लास्ट में क्या मिला? 6500 रुपए मिला। ना उसको फायदा हुआ, ना उसको घाटा हुआ, ना लाभ हुआ, ना घाटा हुआ। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। वो उसी तरह से जितना था उतने में ही थे। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। रीटा नाम की कोई लड़की है, वो 6500 रुपए में कोई सामान खरीदती है और उसको 20% के घाटे पर बेच देती है, यानी 5200 रुपए में उसको वो बेच देती है। अब इसी से वो दूसरा सामान खरीदती है और 25% के फायदे में बेचती है, तो उसको फिर से 6500 रुपए ही मिल जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग उन्होंने 6500 से किया था, खत्म भी उन्होंने 6500 से ही कर दिया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, आंसर डी। 25, 25 नंबर देखिए। मिल्खा मिल्खा सिंह कौन थे? धावक थे। मिल्खा ने क्या किया कि 7200 रुपए में कोई चीज खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 7200 रुपए में, कॉस्ट प्राइस। 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ हो रहा है, तो 25% लाभ पर बेचिए। चलिए बेच दीजिए। 7200 का 125% निकालिए। 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, यानी 72 गुणे 125। अब 72 गुणे 125 जो आ रहा है, उतने में उन्होंने कोई दूसरा चीज खरीदा और 25% घाटे में बेच दिया। कोई दूसरा चीज खरीदते हैं, मिल्खा सिंह पहली चीज को खरीदते हैं 7200 रुपए में, 25% लाभ पर बेचते हैं, तो इतने पर वो बेच दिए। सेलिंग प्राइस आपका इतना हो गया। अब इस सेलिंग प्राइस पे कोई दूसरा चीज खरीदते हैं और उसको 25% के घाटे पर बेच देते हैं, यानी उसको उन्होंने 75% पे बेच दिया। अब इसको इसीलिए कैलकुलेट नहीं किए थे कि गुणा भाग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अब 72 गुणे 125 का 75% निकाल लीजिए, क्योंकि 25% घाटे पे बेचेंगे। तो कितना मिल गया? 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 मिला। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, ये मिल गया आपका 18 गुणे 125 गुणे 3, 18 36, 18 त्रिक 54, 54 गुणे 125 मिल गया। जब 54 गुणे 125 मिल गया, तो आप क्या करिए, 54 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 5 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 5 हम 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 50 7 6, 6750 रुपए। कितने में बेच दिए दूसरी बार? वो 6750 रुपए दूसरी बार बेच दिए। कितने में लिए थे? 7200 रुपए में। अब
7200 रुपए में आप क्या करिए, 6750 रुपए को माइनस कर दीजिए। 5 आया, 11 में से 7 गए, 7 4 11, यानी 450 रुपए का उनको घाटा लग गया। क्यों? क्योंकि 7200 रुपए में खरीदे थे, अंतिम में घूम फिर कर वो 6750 रुपए में ही बेच दिए, तो 450 रुपए का उनको घाटा लग गया। यदि वो 7200 से ज्यादा में बेचे होते तो उनको फायदा होता। कुल लाभ या हानि क्या होगा, उसको हानि होगा। कितने का होगा? 450 रुपए का। ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। कोई डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना है, कोई शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना है। अभी आप डायरेक्ट भागते जाइए, करते जाइए, ठीक है। इसको एक और बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला होता है कि कोई चीज जब उतने परसेंट में कोई चीज आप यदि खरीदते हैं, है ना, समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने दो सामानों को एक ही दाम पर बेचते हैं, यदि एक पर उसे x% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे x% का ही हानि होता है, तो पूरे लेन देन में उन्हें x/10 का होल स्क्वायर परसेंट का क्या होगा? हानि होगा। यानी आप इसको हम बताएंगे, इस तरह के प्रश्न हम आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस प्रश्न आ गया था इसलिए बता दे रहे हैं कैसे इसको करना था। और भी शॉर्टकट मेथड है इसका। इस तरह के प्रश्न का होता है x/10 इंटू स्क्वायर, ठीक है। इतने परसेंट का उनको क्या होगा? हानि होगा। अगर प्रतिशत में पूछता तो कितने प्रतिशत था? 25/10 का स्क्वायर हो जाता, 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 होता है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाता, 2.5 गुणे 2.5, ठीक है। 25 25 होता है 625, यानी 6.25% का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। अब आप निकाल लीजिए, देखिए आएगा आंसर 7200 गुणे 6.25, 625/100 करिए, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 625 72 ज्यादा हो रहा है ना। 625 में देख लीजिए 72 से एक बार मल्टीप्लाई करके, नई चीज है ये। 625 72 45,000 आ गया, नहीं, ये इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बाकी जहां पे अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो हम आपको बताएंगे। इस प्रश्न पे आप ये मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको इसी मेथड से जाना है जैसा आपको हम सॉल्व करके बता चुके हैं। इस मेथड से मत जाइएगा। ये एसएससी के लेवल का था। इस तरह के जो मेथड होते हैं ना, एसएससी में जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट करना होता है, उतना समय नहीं रहता उसमें। आपके एग्जाम में तो थोड़ा सा समय ज्यादा रहता है एसएससी की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए आप इस तरह से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एसएससी एसएससी है भाई, डिपार्टमेंटल है। पवन भाई थे, पवन भाई ने क्या किया कि 6200 रुपए में एक चीज खरीदा। 6200 रुपए आपका है ये, खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस है। इसको उन्होंने 35% लाभ पर बेचा। कितने लाभ पर बेच दिया? 6200 गुणे, देखिए डायरेक्ट करेंगे आप, 35% लाभ पर 135/100। इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदा और 20% हानि पर बेचा। यही पूरी राशि से वो खरीदते हैं, 20% हानि यानी 80% में उन्होंने उसको बेच दिया। अब पूरे में लाभ होगा कि हानि होगा, ये बताना है कितने का होगा। तो डायरेक्ट आप इतने इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछले प्रश्न को भी आप इसी तरह से कर सकते थे। कैसे? उसी तरह से तो था। 7200 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं, 25% लाभ पे बेचते हैं, 125/100 करिए। उस राशि से दूसरी वस्तु खरीदते हैं, 25% घाटे में बेचते हैं, 75/100 कर दीजिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जो आएगा उसमें 450 से आप 450 आपका निकल आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, कितना मिला? 62 गुणे 27 गुणे 4, कितना हो गया ये? 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 10, 62 गुणे 108। अब 62 गुणे 108 जब आप करेंगे, कितना वैल्यू आएगा?
जल्दी कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना भी आप सीखिए, है ना। 62 108 कितना आया? 6,696। कितना मिल गया ये? 6,696। अब कितने में लिए थे? 6200 रुपए में लिए थे। अब 6,696 रुपए में 6200 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 496। तो 496 रुपए का लाभ हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यही तो सेलिंग प्राइस निकला है लास्ट वाला। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमको फायदा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का तरीका एक सीख लीजिए। 62 गुणे 108 है, 62 गुणे 100 प्लस 8 कर सकते हैं, कर सकते हैं। 62 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6200 हो जाएगा, प्लस 62 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 1 49, प्लस कर देंगे 6,200 में 496 को प्लस करेंगे, ये 696 हो जाएगा, 6,000 का 6,000 हो जाएगा, है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई करने को आपकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप। इसको डायरेक्ट इस मेथड से भी अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सरल मेथड है, एसएससी वाला मेथड है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 496 रुपए। 496 रुपए को पवन भाई का क्या होगा? फायदा हो गया। चलिए यहाँ देखिए 27 नंबर प्रश्न में, अगली बार कुछ नए तरीके से लेके आएंगे, नई चीजें लेके आएंगे, बस इतना थोड़ा सा आप अभ्यास कर लीजिए, बहुत जरूरी है। व्यापारी है, प्रति मीटर कपड़े पर 25 रुपए का लाभ कमाते हुए 40 मीटर कपड़ा 8200 रुपए में बेचते हैं। 40 मीटर पर कितना लाभ होगा? कोई व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी हैं, 25 रुपए का लाभ कमाते हुए 40 रुपए मीटर पर, यानी 1 मीटर पर 25 रुपए का लाभ कमाते हुए 40 रुपए मीटर पर। ट्रेडर ऑन 25 रुपए पर मीटर प्रॉफिट, यानी 1 मीटर पर 25 रुपए का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो 40 रुपए पर मीटर पर जब उसको बेचते हैं तो 8200 रुपए टोटल उनको इतने में बेचते हैं। ठीक है, तो 40 मीटर पर लाभ उनको कितना हुआ होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, देखिए प्रश्न को जल्दी देखिए, ज्यादा समय नहीं है। एक नियम का है भाई, इतना काहे दिमाग लगा रहे हैं, जल्दी बताइए। कोई व्यापारी है जो प्रति मीटर कपड़े पर 25 रुपए का लाभ कमा रहा है, अगर वो 8200 रुपए में बेचता है तो 40 रुपए 1 मीटर पर कमाता है, तो कितना कमाएगा पैसा? अरे यार सीधी बात है ना भाई, क्या कर रहे हो? 25 रुपए 1 मीटर पे कमाता है, 40 रुपए में जब वो कमा रहा है तो 25 को कितना हो गया? 100 हो गया, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 हो गया, और क्या इसमें करना क्या है? कोई व्यापारी है वो 25 रुपए पर मीटर पर लाभ कमाता है, तो 40 रुपए मीटर पर लाभ कमाता है, तो 8200 रुपए का हो गया। तो 40 मीटर पर कितना लाभ कमा लिया? तो 40 मीटर को 25 रुपए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे 1000 रुपए हो गया, और क्या हो गया। 28 नंबर देखिए, आदमी है, कोई आदमी है, वो 25% हानि पर घड़ी 2400 रुपए में बेचता है। लॉस कितना हुआ? लॉस परसेंट 25%। कितने में बेचते हैं? सेलिंग प्राइस क्या है? 2400। अब 25% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था? 2400 रुपए में जब उसको बेचता है तो 25% की हानि होती है, यानी 75/100 कर दीजिए। अब 25% को लाभ पर बेचना है, यानी 125 कर दीजिए। ठीक है, दो जीरो कटा, दो जीरो कटा, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 36 18 गुणे 125। कितना हो गया? 36 18 गुणे 125। अब 125 में 18 से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी करिए, कितना आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी देखिए बताए हैं, डायरेक्ट करिए। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 9 6 15 45, 18 कम 18 और 4 8 4 12 22, 2250। अब
2250 आया। सेलिंग प्राइस कितना था? किस दर पर बेचनी चाहिए थी 25% लाभ कमाने के लिए? ठीक है। एक काम आप करना भूल गए इसमें। जानते हैं क्या भूल गए हैं? बता रहे हैं, देखिए। इसमें आप ये भूल गए हैं, 25% घाटे पर बेचता है, कितने में बेच दिए वो? 2400 रुपए में बेच दिए। 25% घाटा, 75/100। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब जब 75/100 आ गया, तो इसी चीज को आप 24% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? तो सीपी आपका निकल आया। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, 25% हानि पर 2400 में आप बेच दिए। 25% का हानि हुआ तो आपने इसको 2400 में बेच दिया। बेच दिया, 1% निकालिए। यहां से भी कर सकते हैं, मगर वो तरीका सबसे आसान है, आप यहां से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 2400 इंटू 75% निकाल लीजिए। जो भी इतना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा। अब ये आपका क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस। भाई 25% घाटे पर बेच रहे हैं तो ये आपका मिल गया कॉस्ट प्राइस। अब इसको आपको 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना है? दो जीरो काटेंगे, दो जीरो काटेंगे। 24 × 25 कर दीजिए। सॉरी, 24 × 75, 1800। ठीक, 1800 आया। अब इसमें आपको 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में आपको बेचना है बताइए? जल्दी देखिए, सॉल्व करिए। देखिए, 2400, 125, 75 का करिए। 2400 में 75% का, 1% का आ गया इतना, 125% का हो गया। 25 × 75, 25 × 5 125, 3 × 3, 3 × 8 = 24, 800, 8 × 45, ये आपका आ गया 4000 रुपए। ये होगा राइट आंसर बी। यहां से सीधे करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले से। 29 नंबर देखिए, 29। रेहान ने 54,000 रुपए की बाइक 8% नुकसान पर बेची। रेहान ने 54,000 की बाइक 8% नुकसान पर बेची। उस धन से उसने फिर से दूसरा सामान खरीदा और 10% लाभ पर बेचा। 54,000 की बाइक 8% नुकसान पे, यानी 92%। फिर उन्होंने उसको उसी पैसे से दूसरा चीज बेच रहा है ना, उस धन से फिर वो बाइक खरीदता है और 10% लाभ पर 110/100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दो जीरो कटा, दो जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, यहां से काटिए, यहां से काटिए। 54 × 92 × 11 कितना हो जाएगा? 54 × 92 × 11, 54,648। 54,648। अब ये 54,648 में इनको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, क्योंकि 54,000 का लिए थे। 54,000 आप इनको माइनस कर दीजिए तो 648 बचा, यानी 648 रुपए में इनको लाभ मिल रहा है। 648 रुपए मिल रहा है। कैसे? 54,000 की कोई चीज खरीदते हैं, 8% पहले नुकसान पे बेचते हैं,
फिर उससे दूसरा सामान खरीदते हैं, वही सामान चाहे वो दोबारा खरीदते हैं और 10% लाभ पे बेचते हैं, तो टोटल उनको इस लेन देन में 648 रुपए का फायदा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 30 नंबर, मीरा ने 62,000 रुपए में एक सामान खरीदा, 25% नुकसान पर बेचा। 62,000 यानी 25% नुकसान यानी 75% में बेचा। उस रकम से एक और वस्तु खरीदती हैं और 30% लाभ पर बेचती हैं, यानी 130/100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल जीरो, डबल जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। कितना मिला? सेम उसी तरह का है जैसा अभी पिछली बार किए हैं। मल्टीप्लाई करिए, 62, 75, 13। मल्टीप्लाई करना यदि आपसे नहीं बन रहा है तो एक काम करिएगा, सबसे पहले इसको इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 62 गुणे 13 × 75, 13 × 3 = 94, है ना। एक सेकंड, 62, 6, 450, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। 95 और 6 कितना हो जाएगा? 97 हुआ। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा 60 + 2 से करिएगा, सिंपल रहेगा। कैसे? इसको आप ऐसे करिए, 60 + 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 975। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आसान हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42 और 42 3 कितना हो गया? 45, 9 × 6 = 54, 54 4 58, ठीक है। प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 9 दूनी 18, 1 19। ऐड कर दीजिए, 5 0 9 5 14 आएगा और 8 1 9 1 10 5 1 6, 60,450 रुपए। ठीक है। अब 60,450 में आप 62,000 को माइनस कर दीजिए, या 62,000 में 60,450 को माइनस कर दीजिए। 5 9 में से 5 4 गए 5, 1 1550 रुपए। 1550 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है। ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। यदि थोड़ा सा लेंदी रहेगा तो आसान ट्रिक लगा दीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है, सिंपल मेथड से करेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर यानी सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में समझने में किसी को कोई समस्या है, आप पर्सनली हमको व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, कैसे भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इस तरह के प्रश्न विभाग द्वारा पूछे जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ पीडब्ल्यू के साथ और तैयारी को अपने मजबूती दीजिए, नया सिलेक्शन लीजिए, 8वां वेतन आयोग लगवाइए। ठीक है। सब खुश, आप भी खुश, दूसरे आदमी भी खुश। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।